सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम मांग लिया। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को कल तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करने की हिदायत कर दी। सदर की जानिब से वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को ख़त लिख दिया गया। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म मुतहर्रिक इत्तेहादियों से मशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी और PDM जमातों का अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म आज रात इत्तेहादी और PDM रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइया भी देंगे, जिसके लिए आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं को दावत दी गई है। PTI की फौज, अदलिया और हुकूमत पर दबाव की प्लानिंग क्या थी? साबिक खातून अव्वल और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी से खतरनाक इंकशाफात सामने आ गए। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी चेयरमैन PTI को सियासी डिक्टेशन दे रही हैं। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में ये बात भी सामने आई कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी चारा जोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुबैना डायरी में ये बात भी सामने आई कि इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके, यानी बहुत लोग हों, पहले ऐलान नहीं करना और पार्टी को नहीं बताना कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। अदालती फैसले वाले रोज़ सुबह से अवामी फ़िज़ा बना देनी है कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में ये अहकामात भी दर्ज हैं कि इमरान खान किस वक्त क्या और कैसे खाएंगे। असेंबली तहलील होते ही सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि अदालत के इख्तियारात पर कतगन नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून में तब्दीली नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू एक्ट फैसले के खिलाफ सियासतदानों की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिला था वो कायम है, इस फैसले के कोई असरात नहीं। इसहाक डार ने कहा कि रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार देने के फैसले से परेशानी नहीं है। नून लीग अपनी सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। साद रफीक बोले, कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है, इसमें मदाखलत नाकाबिल कबूल है। आज के फैसले का रिव्यू आइंदा पार्लियामेंट ही में होगा। जबकि अता तारड़ ने कहा कि पार्लिमान के इख्तियार में अदालत की बार बार मदाखलत अच्छी रिवायत नहीं, इससे इदारे मजबूत नहीं कमज़ोर होंगे। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, रिव्यू एक्ट का महफूज फैसला सुनाने के लिए 53 दिन इंतज़ार इसलिए किया गया कि कौमी असम्बली तहलील हो जाए। इमरान खान की 7 मुकदमात में हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी। ATC लाहौर में 9 मई जिना हाउस जिला घेराव समेत दीगर मुकदमात में चेयरमैन PTI की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने 7 मुकदमात में हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज करने के कुछ देर बाद सुना दिया। चेयरमैन PTI का मोबाइल फ़ोन पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मोबाइल फ़ोन उनकी लाहौर में ज़मान पाक से गिरफ्तारी के वक्त कब्जे में लिया था, जिसे अब फॉरेंसिक के लिए भिजवाया गया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ दर्ज मुकदमात के हवाले से मोबाइल फ़ोन में मौजूद डाटा मददगार साबित होगा। PTI पार्टी परचम किसी मकाम पर नजर न आए। पुलिस अफसरान को हिदायत के बाद पंजाब भर में एक बार फिर PTI कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस अफसरान को नई फहरिस्तें फराहम कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक क्रैकडाउन का फैसला PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद किया गया। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कारकुनों को यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने का कहा गया था। डॉलर ने आज रुपए को मजीद बेकदर कर दिया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत 89 पैसे बढ़कर 288 रुपये 49 पैसे हो गई। जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का इख्तिताम ज़बरदस्त तेज़ी पर हुआ। 100 इंडेक्स 616 पॉइंट्स इजाफे के बाद 48,424 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कौमी टीम में सिलेक्शन न होने पर कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी। एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज़ में सिलेक्ट न होने पर कौमी क्रिकेटर शाहनवाज धानी ने सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों और PCB को तनकीद का निशाना बनाया था। क्रिकेटर ने तनकीद करते हुए कहा था कि चीफ सेलेक्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफ़ी या तज्ज़ियाकार ने मेरे बारे में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट की जानिब से शाहनवाज धानी से बयान से मुतल्लिक बाज़ पुरस करने का फैसला किया गया, जिसके बाद धानी ने अपने सोशल मीडिया पर पैगामात डिलीट कर दिए।
पहली बार पाकिस्तान का नाम भारतीय टीम की जर्सी पर सजेगा। वायरल तस्वीर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और साबिक कप्तान विराट कोहली को नई जर्सी पहने देखा जा सकता है। जर्सी पर वाज़ेह तौर पर एशिया कप 2023 के मेज़बान पाकिस्तान का नाम लिखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इवेंट में शामिल तमाम टीमों के लिए जर्सी पर एशिया कप के लोगों के साथ मेज़बान का नाम दर्ज होना ज़रूरी है। एशिया कप का आगाज़ 30 अगस्त को मुल्तान स्टेडियम में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेले गए मैच से होगा। पुर्तगाली स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली शख्सियत का एजाज़ अपने नाम करके तारीख रकम कर दी। इंस्टाग्राम पर सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के फुटबॉलर 600 मिलियन फॉलोअर्स का संग मील अबूर करके दुनिया भर में पहली शख्सियत बन गए। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। रोनाल्डो के बाद इंस्टाग्राम पर 482 मिलियन फॉलोअर्स के साथ लायनल मेसी दूसरे और सेलेना गोमेज 427 फॉलोअर्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं।